हिमाचल प्रदेश में बागवानों और किसानों के साथ व्यापारियों आड़तियों द्वारा धोखाधड़ी के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं और आज विधानसभा के बजट सत्र में विधायक अनुराधा राणा ने ये मामला उठाया है और उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुराधा राणा मौजूद हैं। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हिमाचल के किसानों और बागवानों के संदर्भ में देखा जाए तो आप क्या मानती हैं, कितना जरूरी है सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करना? जी, बहुत ही ज़रूरी है। हम देखते हैं कि चाहे हिमाचल की बात की जाए या देश की बात की जाए, हमारी जो आर्थिकी है मेनली जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और किसान जो मेहनत करता है, खेत में जो मेहनत करता है, वो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है बल्कि अपने देश की तरक्की के लिए या प्रदेश के लिए भी कंट्रीब्यूशन देता है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये नई बात नहीं है, कई सालों से ऐसा हो रहा है, धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। परंतु इस बार जैसे आपदा भी आई 2025 में, हम देख रहे हैं 2023 की आपदा, तो उसमें फसलों का भी नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरी लगा इस मुद्दे को उठाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे लाहौल स्पीति जिला में भी ऐसे अन्य केस हमारे नॉलेज में आए थे जिसमें डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि एफआईआर का प्रोविजन नहीं होता है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका एफआईआर का प्रावधान इमीडिएट हो जाता है। तो हमने ये क्वेश्चन आवर के माध्यम से मुद्दा उठाया था कि सरकार इसमें इमीडिएट एक्शन ले अपने स्तर पे, कि इमीडिएट एफआईआर का इसमें प्रोविजन हो। हालांकि सिर्फ ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनसे मैटर को टेकअप करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसान को जो हम देखते हैं कि हमेशा से एक तरह से जो है धोखाधड़ी और एक तरह से हैरेसमेंट जो है देश में झेलते आ रहा है किसान लंबे समय से। और ये बहुत जरूरी हमें लगा, क्योंकि लाहौल स्पीति में भी ऐसे मामले हैं, ताकि इसमें इमीडिएट एफआईआर का भी प्रावधान। और दूसरा जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफी ज्यादा हो रही है। किसान अपने लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है किसी भी कंपनी या व्यापारी के साथ, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बातें जो उस कंपनी के हितों में लिखी गई होती है, किसानों को भी ज्यादा जानकारी नहीं होती है और जानकारी का अभाव रहता है। इस बार जैसे जब माल नहीं उठाया गया या इन्होंने अपनी मनमर्जी की, तो इसमें हमें किसानों ने बताया कि कई बातें, इसमें मैक्सिमम बातें जो कंपनी के हितों में लिखी गई है। तो इसीलिए हमने हस्तक्षेप की मांग की गवर्नमेंट से कि इसमें हस्तक्षेप किया जाए। थर्ड पार्टी के तौर पे आप गवर्नमेंट के किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एपीएमसी इसमें इन्वॉल्व होकर अधिकारी को इसमें थर्ड पार्टी के तौर में शामिल किया जाए, ताकि उसमें अधिकारी का दायित्व बने कि किसानों के हितों की बात का पूरा ध्यान रखा जाए। और दोनों, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होते तो दोनों हितों की बात हो उसमें। एक मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला है इस मुद्दे पर? जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि इस पे वो इस मैटर को टेकअप करेंगे और इसमें पूरा एफआईआर जो इमीडिएट हो जाए उसके लिए भी जो है कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो आपने सुना कि हिमाचल के किसानों और बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो मेहनत है उसके ऊपर जो व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री ने आज सदन में इस मामले में आश्वासन दिया है कि जहां भी इस तरह के मामले आएंगे वहां पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज, शिमला।